Hello everyone. Today we will study section formula. तो then first is AB. मैं आपको प्रूफ करना नहीं बता रही हूँ, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला का कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं ये बताती हूँ। AB हमारी कोई लाइन है, सपोज कीजिएगा इस पर एक कोई P है, P से क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब सेक्शन होता है ना, तो सेक्शन फॉर्मूला से क्या नाम पड़ा है इसलिए कि इस पर डिवाइड करता है। A के पॉइंट आप ले लीजिएगा x1 y1, B के पॉइंट है यहाँ x2 y2 और P के पॉइंट हो जाएंगे यहाँ x एंड y। ये अंदर की तरफ कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनली फॉर्मूला अलग होता है, एक्सटर्नली हमारा अलग होगा। तो जब ये इंटरनल डिवाइड करता है तो फॉर्मूला देखिएगा। अच्छा, कौन कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, m एंड n रेशो में। तो यहाँ पर इंटरनली के लिए फॉर्मूला लगाइए आप, x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। दोनों को ध्यान से समझिएगा। m है तो देन x2, n है तो x1 और m प्लस n। सेम m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। अगर मैं यही चीज़ बोलूँ आपसे कि ये हमारी एक्सटर्नल डिवाइड करती है, एक्सटर्नल देखिए अब आप, मैंने लाइन ड्रॉ की है, a और b के पॉइंट हैं x1 y1 x2 y2, और ये एक्सटर्नल मीन्स बाहर की तरफ P। तो P के पॉइंट हो जाएंगे हमारे x एंड y, ये बाहर की तरफ करती है। तो अब आप रेशो देखिएगा, रेशो किस तरह से लिखेंगे, ये पूरा हमारा m हो जाएगा और ये हमारा n। क्लियर हुआ है। तो एक्सटर्नल के लिए फॉर्मूला देखिए आप, ये आपका बुक में नहीं है, मैं करा रही हूँ इसको। x इक्वल टू m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n एंड y इक्वल टू m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। अब आप ये पूछेंगे कि क्वेश्चन में हमें कैसे मालूम होगा इंटरनल या एक्सटर्नल। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि इंटरनली निकालना है या एक्सटर्नली, या इस तरह का डायग्राम होगा जिससे आपको पता चल जाए कि ये इंटरनल फार्मूला है या फिर एक्सटर्नल फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला से रिलेटेड है मिड पॉइंट। सपोज कीजिए ए और बी हैं और ये बिल्कुल मिड में इसको डिवाइड करता है, सेक्शन में डिवाइड करता है। तो यहाँ पॉइंट है x1 y1 x2 y2, ये रेशियो तो हमारे सेम हो जाएंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रही हूँ x1 प्लस x2 अपॉन 2 y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। जैसे आप मिड वैल्यू फाइंड करते हैं ना, तो सेम इसी तरह से ही ये मिड पॉइंट फार्मूला है। तो तीनों फार्मूले हुए आपके मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, एक्सटर्नल m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, y इक्वल टू m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। इंटरनल m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n n y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। 7.2 एक्सरसाइज में यही फॉर्मूले अप्लाई होने हैं, तो अब आप इन्हें याद कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 7.2 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 4 -3 इन द रेशो 2 1 3। इसमें अब आप बोलोगे रेशो भी गिवन है, पॉइंट्स भी गिवन है, लेकिन ये नहीं बताया कि इंटरनल या एक्सटर्नल, तो आपको इंटरनली ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, यहाँ में पॉइंट्स गिवन है 1 7 एंड 4 -3 और रेशो है 2:3। तो पॉइंट्स को लिख लीजिएगा x1 y1 x2 y2 और रेशो है m और n। पॉइंट्स फाइंड करना है ना, जहाँ पर उसने डिवाइड किया था, आप इसे डायग्राम के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं। ए बी सपोज कीजिएगा p है 2 3 -1 7 4 -3, तो p के रेशो x एंड y हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला देखिए
x इक्वल टू एम एक्स टू एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, y इक्वल टू एम वाई टू एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। सो m की वैल्यू कितना है यहाँ पर 2, x2 की वैल्यू है 4, n की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है -1, 2 प्लस 3। सेम y, m की वैल्यू 2, y2 -3, n की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7 अपॉन 2 प्लस 3। सो 2 4 ज़ा 8 -3 अपॉन 5, y इक्वल टू -6 प्लस 21 अपॉन 5। सो यहाँ पर x आ जाएगा हमारा 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, और y की वैल्यू आएगी हमारी 15 अपॉन 5, 5 3 ज़ा 15, तो पॉइंट आ गए हमारे x एंड y के पॉइंट आ जाएंगे हमारे 1 एंड 3, दैट इज़ द आंसर। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। दो पॉइंट्स हैं और यहाँ रेशो क्या है, ट्राइसेक्शन। इसको ध्यान से समझिए। ए और बी के पॉइंट है 4 -1 -2 -3। ट्राइसेक्शन मीन्स 3 पार्ट में ये डिवाइड है। तो जो रेशो लेना है, सपोज कीजिएगा पी और क्यू पर है, तो एक बार तो आप लीजिएगा 1:2 और एक बार लीजिएगा आप 2:1। तो हमारे पास एम या रेशो क्या आ सकता है, 1:2 और 2:1। इन दोनों से ये आपको करना है। मैं एक मेथड से करके दिखा रही, सेकंड से आप अपने आप करेंगे। ये x1 y1 की वैल्यू यही रहेगी, x2 y2 की। मैंने रेशो लिया है m और n, 1:2 मीन्स m की वैल्यू यहाँ पर 1 है और n की वैल्यू यहाँ 2 है। फॉर्मूला क्या है मेरा, m x2 n x1 अपॉन m प्लस n। y इक्वल टू फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में आपको मेंशन करना है, n y1 अपॉन m प्लस n। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -2, n की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 4। मैं इसमें रख रही हूँ ब्रैकेट्स में, जिससे आपको साइन लगाने में इजी हो जाए। 1 y2 -3 and 2 y1 -1 अपॉन 1 प्लस 2। इधर देखिए कैलकुलेशन कीजिएगा, -2 + 8 6 अपॉन 3 -5 अपॉन 3। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -5 अपॉन 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 2 और -5 अपॉन 3। एक तो ये आंसर होगा। सेकेंड आंसर हमने लिया था 2:1। अब की बार m की वैल्यू को 2 पुट कीजिएगा और n की वैल्यू को 1। ये क्वेश्चन आप अपने आप कीजिएगा और मुझे करके दिखाइए। तो होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपर सेक्शन फार्मूला इंटरनली एक्सटर्नली एंड मिड पॉइंट एंड फार्मूला, और आपको अप्लाई करना भी आ गया होगा। होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपर। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।